ओके। हवा मेरे हम लोगों ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख लिया था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की भी डेफिनेशन देखी कि नहीं? यस सर, देख ले। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, the fertilization which takes place inside female body, fertilization which takes place inside female body is called internal fertilization. फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसमें दिखाया गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि जैसे पूरी ओवरी नहीं दिखाई गई है, बस ऐसे दिखाई गई है और एक हिस्सा ऐसा आपकी बुक में बना हुआ जाएगा। और यहाँ पर दिखाया गया है कि ये फनल ऑफ ओविडक्ट है और यहीं पर एक इसी से ही निकलता हुआ ये जो पोर्शन है यहाँ से एक ओवरी आएगी और ओवरी में से एक एग रिलीज होगा। उस एग के रिलीज होने को श्रेयस क्या कहेंगे? एग का रिलीज हो जाना क्या कहलाएगा जब इसमें से एग निकला? ओव्यूलेशन। तो इस चीज को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ से बहुत सारे स्पर्म चल रहे हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए नेचुरली इसमें फीमेल बॉडी में सीमन डाला जाए तो उसे नेचुरल इंसेमिनेशन कहते हैं, लेकिन कई बार इंजेक्शन से डाला जाता है, उसको आर्टिफिशियल कहेंगे। टेस्ट ट्यूब मतलब आर्टिफिशियली डाला जाएगा तो उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर ये आ जाता है तो एग आगे बढ़ेगा और बताओ ये इससे मिल जाएगा। तो मिलने के बाद ये कहाँ पर इनके बीच में दैट इज फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट ना। अच्छा, इसमें भी एक न्यूक्लियस होगा और एक इसमें भी होगा। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या ये डबल हो जाएगा? और जाइगोट बनने के बाद देखो कैसे कैसे उसी में देखो 2 डिवीजन 3 डिवीजन का देख रही हो। इसके बाद जाइगोट बना 2 डिवीजन 4 8 ऐसे ऐसे करके बढ़ता बढ़ता 8 फोल्ड डिवीजन हो गया है। और जब ये 8 फोल्ड डिवीजन हो जाएगा तब यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाएगा। दिखाई पड़ा आपको? यहाँ तक आया कि नहीं? तो इस तरीके से इस चीज को कहते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट ऑन है ना बेटा वीडियो? यस सर। दिस इज इसको कहेंगे जाइगोट। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। कहाँ पर होगा बताइए? ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम अभी क्या है और कोई नहीं बताएगा? आजकल कम बताते हो। हाँ, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट में होगा। फिर क्या होगा? इसी का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। When sperm fuses with ovum, इसको कहेंगे that means male gamete fuses with female gamete. Male gamete fuses with female gamete. Then आरिश सेंटेंस पूरा करो। Then dash is formed. ठीक ठीक बताया करो। ओवरी तो ये है, ओवरी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या बनता है? जाइगोट। ये क्या लिखा है यहाँ पे? जब ये इससे मिला तो क्या बना? जाइगोट। Then जाइगोट is formed. It does, देखो इट डज बाइनरी फिजन। 1 से 2 में बदलना क्या होता है बताइए? बाइनरी। और 1 से बहुत बन जाना मल्टीपल फिजन। लेकिन यहाँ बाइनरी 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से
मतलब डबल होना, डबल होने को क्या कहेंगे? बाइनरी Binary फिजन। fission. देन इट डज फिजन मल्टीपल टाइम्स, मतलब 2 ही बार करेगा, एक बाइनरी फिजन ही करा लेकिन कई बार, 8 बार। कितनी बार करेगा? बाइनरी फिजन अप टू 8 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। और फिर क्या होगा? मल्टीपल टाइम्स एंड आफ्टर 6 days it reaches, Ashreyas, ये कहाँ पहुँच जाए? It reaches to uterus and get implanted at, बताओ, You. place, yes, Placenta. it reaches, ये यहाँ पहुँच जाएगा, आगे इसके बाद यहाँ पहुँच जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर इसके बाद और बढ़ता जाएगा, 256 सेल्स हो जाएंगे, फिर ये यहाँ आके लग जाएगा। इसका नाम, सारांश इसका नाम बताओ, जब ये बताने तो देखेंगे कितना पकड़ पाए हैं। हर चीज तुमको पता है, आप भी बोलो। Placenta. बहुत अच्छा, तुम्हें कितना इतना पता है? इम्प्लांटेशन नहीं, फिर उसी से लगभग मिलता जुलता उसने बताया कि ये जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, बहुत बड़ी बात है ना। इट रीचेस टू यूटरस एंड गेट इम्प्लांटेड। अब जरा फिर से देखें, दूसरी बार में कौन पकड़ पाता है? श्रद्धा। इट गेट इम्प्लांटेड एट, बहुत बड़ी बात है कि दूसरी बार में नहीं पकड़ पाए। नहीं, ये तो बच्चे पहली बार बता, आप बताओ। एम्ब्रियो बहुत अच्छा, तुम कैसे प्लेसेंटा हाँ, प्लेसेंटा। ये कहाँ इम्प्लांट हुआ? गेट Placenta. इम्प्लांटेड एट प्लेसेंटा। तो इसके जकड़ जाने को प्लेसेंटा कहते हैं, जहाँ Embryo. ये प्लेसेंटा, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें इम्प्लांट हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जब ये इम्प्लांट हुआ 6 दिन के बच्चे को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। नाउ इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। इट ग्रोज कंटिन्यूअसली आफ्टर 2 months या 8 weeks its genders are generated. Now it is called fetus. So it grows continuously after 2 months, 2 months भी बोल सकते हैं या 8 weeks, its gender can be determined. Now it is called fetus. धीरे धीरे अगर हम यही देखें तो थोड़े दिनों बाद, यानी 8 weeks या 2 months, दोनों की बात है, यहीं पर ये जो ऐसे प्लेसेंटा लगा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और इसी में ये बच्चा ऐसे है, उसके छोटे छोटे 2 पैर हैं और उसका ऐसे हाथ होगा, ठीक है। इसको कहेंगे फीटस, ओके। द पीरियड ड्यूरिंग विच बेबी इज केप्ट इन मदर्स वॉम्ब इज कॉल्ड आरिश। जितने महीनों के लिए बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस अवधि को क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। से क्या कहेंगे? जेस्टेशन पीरियड। इट इज 9 months, ओके। फीटस, तो फीटस 2 महीने में बना, एम्ब्रियो 5 दिन में बना। हाँ, वही 1 वीक के आसपास है, कहीं 1 वीक, कभी 6 दिन लिखा है ना। फिर उसके बाद 8 weeks। अब इसके बाद क्या होगा? फिर और देखो 7 more months, 2 महीने तो ये हो गए। एक तरीके से 1 वीक ये हो गया, तो ये 9 weeks तो यही हो गया ना। 1 वीक तो यहाँ से यहाँ तक आने में लग गया ना। यहाँ से आने में कितना समय लगा? 1 week, फिर 8 weeks। अब इसके बाद आप ये समझ लो कि 2 महीने के बाद 7 महीने और लगेंगे, फिर ये फुल बेबी रेडी टू गेट डिलीवर्ड, फुल बेबी हो जाएगा, फुली ग्रोन बेबी,
4 किलो का बेबी होता है। 4 किलो का तो हो ही जाता है, मतलब उसको तौल के तुम 4 किलो आलू ले लो कहीं, ऐसा नहीं है। और आलू पोटैटो पकवा के ले लो। इसको तौलने पे रखो। हाँ तराजू पे रख लो, तौलते तो हैं बच्चे को, देखा नहीं है। चल इतनी बात हो गई। आलू लेते हैं। हाँ अब देखो अरे इसके बाद now it is called fetus after 9 months of zygote। कहाँ से 9 मंथ लिया जाएगा? ऑफ zygote full baby is formed and it is delivered by Flipkart। It is delivered by mother। ये deliver हो जाएगा। The period is called gestation period। जितने समय के लिए this 9 month को क्या कहेंगे? gestation period Month is called gestation period। ओके अब जरा देखो कि कई लोग बेबी को नहीं रखना चाहते, 2 महीने हुआ या 15-20 दिन हुआ, तो ऐसे केस में वो दे अबॉर्शन। इफ बेबी इज किल्ड विद इन द मदर्स वॉर्म, तो इस चीज को क्या कहेंगे? अबॉर्शन। इफ पेरेंट्स डू नॉट वांट टू डिलीवर द बेबी, तो वो क्या करते हैं? दे उसको उसकी किलिंग हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? इट इज वॉश्ड फ्रॉम मदर्स वॉर्म, उसको मदर्स के वॉर्म से हटा दिया जाएगा। भाई जिसको कोई रखना ही नहीं चाहता, पालना ही नहीं चाहेगा, तो क्या किया जाएगा? उसको हटा दिया जाएगा। इट इज कॉल्ड अबॉर्शन। इफ मदर, लेकिन जो अबॉर्शन है वो 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद किया तो माँ की जान को भी खतरा है। 2 महीने के बाद नहीं किया जा सकता। ये इतनी तेज जकड़ लेगा ना यहाँ पे, फिर तुम हिलाओगे ये सब बिखर जाएगा, ये गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके 2 महीने के बाद अगर तुमने किया तो उस फीमेल को कभी बच्चा नहीं हो सकता। और साथ में उसको रिप्रोडक्टिव डेलिकेट उसके जान को भी खतरा है। तो जो भी अबॉर्शन करना है, कब तक करना है? समझ आ गई बात की नहीं? इसीलिए as soon as fetus is determined, the parents, बहुत सारे लोग जो फीमेल फीटिसाइड कहते हैं तभी करवा देते हैं, फिर लेट करने पे जान को सर तो पहले बच्चे निकाल के फिर कर वो जो दाई होती है, नर्स, वो फिर तो मशीन है, मर्डर हो हाथ जाएगा। डाल के ऐसे हाथ हिला डुला दे कि बच्चा मर जाए। यही है बस। करना क्यों है वो? कर देते, नहीं चाहिए फिर बात, वो ज्यादा लेते भी नहीं, कहेंगे हमको नेक दे दो, 1 किलो लड्डू दे दो। Now, if mother does not want to deliver child, तो क्या होगा बताओ? Then fetus is killed inside, उसको खा लिया जाएगा। fetus is killed inside womb। It is called, इसे क्या कहेंगे? फीटिसाइड। अबॉर्शन, अबॉर्ट कर दिया। वैसे भी जैसे कहीं जा रहे हो, कह दो भाई हम जाने वाले थे फ्रांस, हमने तो अबॉर्ट कर दिया, नहीं जा रहे। अबॉर्ट का मतलब कहीं ना जाना। होता ना फ्लाइट अबाउट। अबॉर्ट हो गई। अब देखो, तो उस फीटस को किल कर दिया जाता है। सर लास्ट टाइम ओके, अब देखिए सर आखिरी पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल में 16th डे में ओव्यूलेशन होगा, 16वें दिन अंडा निकलेगा, और तुमको मालूम है कि उस एग की अवधि कितनी होगी? फॉर हाउ मेनी डेज? हर महीने हर महीने निकलेगा, लेकिन 1 दिन जिंदा रहेगा ना। एग की कितनी लाइफ होती है? 1 day 1। और स्पर्म की क्या लाइफ होगी? 3 days अब जैसे मान लो यहाँ पर ये जो निकलने वाला ओवरी अलग से है,
और ये इसके ऊपर फिम्ब्रे, फिम्ब्रे का मतलब है फनल ऑफ, यहाँ से देखो, इसका कहने का मतलब है कि अगर 16th डे एक साइकिल होता है फीमेल में, ये एक ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग है, स्पॉन्जी थिक लाइनिंग। तो अगर इसमें से एक एग निकला और एग के निकलने का दिन है द साइकिल ऑफ 28 days which occurs in female periodically is known as menstrual Menstrual cycle। ये बच्चे के बढ़ने के लिए जरूरी है, देखो इस चीज को, द साइकिल ऑफ 28 days which occurs in female body, ये साइकिल 10 से 12 साल की एज होने के बाद होने लगता है। उसके बाद फीमेल में एग निकलने लगता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं बताओ? प्यूबर्टी आ गई, या ये कह सकते हैं जब पहली बार साइकिल होता है तो मीनार्की कहते हैं। क्या कहेंगे? मीनार्की। और 48 ईयर्स की एज तक होता रहता है, जब 48 ईयर्स के बाद फिर नहीं होगा वो साइकिल, तब मीनापॉज है। सही है? अभी समझो 12 साल में प्यूबर्टी आ गई तो पहला एग रिलीज हुआ, तो अब यहाँ पर जब एग रिलीज हुआ तो किस डे रिलीज हुआ बोलो? 16th डे। और ये साइकिल कितने का है? 28 डेज। अब ये देखो साइकिल कुछ ऐसा है, 28 डेज का साइकिल देखो। ये जो लाइनिंग है शुरू के 5 दिनों में ये पुरानी लाइनिंग बिगड़ती है, इसमें से ब्लड फ्लो करेगा, तो ये सब लाइन टूट जाएगी पहले 5 दिन में, ये साफ हो जाएगी, और फिर इसके बाद 1-2 दिन फिर ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद फिर से नई लाइनिंग बनेगी। पहले 5 दिनों में क्या हुआ बताओ? 1 2 3 4 5। इस चीज को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म, यानी इसमें से फ्लो निकलता रहेगा। समझ आएगा? म्यूकस का फ्लो है और ब्लड का, जिसके लिए बहुत सारे सैनिटरी पैड्स और ये सब यूज किए जाते हैं। अच्छा, 5 दिन के बाद अब नए बच्चे का क्या आगमन होने वाला है, नया एग आने वाला है। उसके लिए क्या किया जा सकता है बताओ? उसका तो बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ धीरे धीरे क्या नई साइकिल, नया लाइनिंग डेवलप होगा फ्रेश ब्लड से, बोलो। अच्छा, ये फ्रेश ब्लड से डेवलप होने लगा और ये धीरे धीरे और मोटा होता गया और स्पॉन्जी हो गया। लगभग ये 16वें दिन बन के पूरा राजमहल तैयार। ये बच्चा आने वाला है और कहीं से बाहर से स्पर्म आएगा और वो उसको जाइगोट में बदल देगा। तो दैट इज 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th और 16। अच्छा, जब 16 डे हो गया तो क्या उसी समय अब एग आ चुका है? ये रहा। एग तो यहाँ होगा कहीं, यहाँ पे, वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो 6 दिन लगेंगे। सर वो ओवरी में होता है। ओवरी में नहीं होगा, यहाँ पे। लेकिन अब उसके बाद मान लीजिए अगर ये बन गया, क्या बन गया बताइए? दैट इज जाइगोट, तो आ जाएगा। इसको 5-6 दिन लगेंगे, लुढ़कता आएगा। अदरवाइज 2 दिन में ही धीरे धीरे क्या होगा बताओ? ये पता चल जाएगा कि ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसमें धीरे धीरे क्रैक डेवलप होने लगे कि भाई अब तो कुछ हुआ नहीं। 16th-17th डे तक भी इंतजार करेगा, अभी क्रैक नहीं बनेंगे। 18th डे में अभी लाइनिंग कहेगी बेकारी में इतना मेहनत किया और कुछ नहीं हुआ, क्रैक बनने लगेंगे। और फिर अब और ये ऊंची नहीं उठेगी, अभी क्या होगी बताओ? धीरे धीरे नीचे शेड भी नहीं होगी, बस ये क्रैक वाइडर होते जाएंगे। इसको डीजनरेट कहते हैं कि इसमें अब ये क्रैक खत्म होने वाले हैं। तो 18-19 से लेके कहाँ तक होगा? 28 डेज तक ये क्रैक वाइडर हो जाएंगे, फिर इतने डीपन हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली टूट जाएंगे। तो ये पूरा साइकिल है। इसमें ये डे कौन सा है बताओ? ओव्यूलेशन। ये कौन सा डे है बताइए? ओव्यूलेशन। ये मेकिंग ऑफ लाइनिंग, देन इट इज इसे क्या कहेंगे बताओ? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन that is vaginal flow of blood and mucus when this endometrium is broken। और endometrium टूटा क्यों बताओ?
क्योंकि जाइगोट ही नहीं बना, फिर ओव्यूलेशन नहीं, है ना। एग जब फर्टिलाइज नहीं हो पाया ना, तो क्या लिखेंगे बताइए? मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो से आप क्या समझते हैं? दैट इज ब्लड एंड म्यूकस फ्लो थ्रू वजाइना इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इज नोन एज menstruation. It occurs in first 5 days of menstrual cycle. तो menstrual cycle में क्या कोई एक साइकिल है? Breaking and making of blood lining is known as menstrual cycle. इतनी बात समझ में आ गई? It occurs for 28 days. Every after 20 days. इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस चीज को हमें समझना चाहिए कि लिखो इस चीज को, breaking, और ये हर महीने बनेगा, और मीनार्की यानी 12 साल से बनेगा और 48 साल तक बनेगा। अब 12 से 48 साल में बताओ एक स्त्री कितने अंडे दे देगी? 48 से डिवाइड करो -36, 12 से दिया 48 तक दिया। 12 को हमने क्या कहा बोलो? मीनार्की। क्या बोला बताइए? और 48 के बाद फिर फीमेल बच्चा नहीं दे सकती, उसको क्या कहेंगे? मीना पॉज, मेना पॉज। 36 ईयर हुए और हर साल में 12 अंडे, तो कितना हुआ बताओ? 12 6 जा 96, 72, 36 में 7 जो 43, 432 एक देगी। चलो, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग is called menstruation, menstrual cycle। इसे क्या कहेंगे? menstrual cycle. It is of 28 days। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर फिर से समझो, अगर मान लीजिए 14th डे में मेटिंग की जाती है, तो 3 दिन स्पर्म रह जाता है, 14, 15, 16, तो यहाँ तक रह जाएगा। और 17th डे में भी मेटिंग की जाएगी तो भी बच्चा पैदा हो सकता है। इन्हीं 4 दिनों में बच्चा पैदा हो सकता है। इसके बाद मेटिंग करोगे तो एग है ही नहीं, यहाँ भी कोई एग नहीं है, यहाँ तो की नहीं जा सकती है। दैट इज वजाइनल फ्लो, ठीक है कि नहीं? तो इन पीरियड्स को सेफ पीरियड कहा जाता है। तो कब से कब तक हो सकता है तुम्हें मालूम है? 3 दिन की अवधि होती है। अगर 14th डे अगर स्पर्म चला गया फीमेल बॉडी में तो वो वहाँ रहेगा 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद अभी एग आने वाला है ना। समझ आई बात कि नहीं? और अगर तुमने 17th डे भी मेटिंग कर दी तो भी 1 दिन तो ये जिंदा रहेगा। तो ये 3 दिन स्पर्म जिंदा रहेगा, 1 दिन ये जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब है दिस इज फर्टिलाइजेशन पीरियड एंड दिस पीरियड इज ए सेफ पीरियड। ओके नाउ सर वो क्या लिखा है? सेफ पीरियड का मतलब दो मेटिंग इज डन बट इट विल नॉट रिजल्ट टू फर्टिलाइजेशन। तो मतलब वो क्रैक हो रहा है तो अच्छी बात। क्रैक हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, क्रैक होने से कोई लेना देना नहीं, बट इट विल नॉट रिजल्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेबी। ऐसे इसलिए सर हाँ, वो क्या लिखा है? हाँ वो सेकंड लाइन आफ्टर 9 9 months it is called gestation period। GEST 8 years। gestation period और सर फोर्थ वाले लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड it is called aborted। सर अभी ऊपर होगा। it is killed inside womb। ये हाँ child then fetus is killed inside womb। ओके हटा दे ऊपर वाला। तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ना आवेश कि कुछ लोग मेटिंग करते हैं लेकिन चाहते हैं कि बेबी ना हो, उनके लिए उसे अब समझना, इसके लिए थोड़ी ना सेफ है। इसका होना या ना होना या क्रैक होना इसे कोई मतलब नहीं। ओके अब हम निकले, बताओ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है या मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो या क्या कहेंगे इसको बोलो? मेंस्ट्रुएशन। इसी को मासिक धर्म भी कहते हैं। मासिक नाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है? दैट इज vaginal flow of blood and mucus, इनका निकल जाना जिससे कि फ्रेश लाइनिंग बने। म्यूकस इधर इन फर्स्ट 5 days 5
days of menstrual cycle. First 5 days of menstrual cycle is called menstruation. Now, Avish, what will occur if egg is not fertilized? ये क्वेश्चन आपको पूछा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ? मंगल, व्हाट विल occur? सर जो ब्लड एंड म्यूकस है सर वो एंडोमेट्रियम से सर फ्लो आउट करेगा थ्रू वेजाइना एंड सर वो निकल जाएगा। थोड़ा ऐसा भी बोलना पड़ेगा। Then the crack develops in endometrium and ultimately it is broken down and there is a vaginal flow of blood and mucus. It is what? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। What will occur if egg is not fertilized? It's good. What will happen if egg is not fertilized? जो fertilized, ध्यान दीजिए कि 10 से 12 साल में कभी भी फीमेल में प्यूबर्टी आ सकती है, फीमेल प्यूबर्टी, और 12 से 14 साल में मेल प्यूबर्टी आएगी। जब मेल में स्पर्म आने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? मेल प्यूबर्टी। यही है जो आप लोगों की जब प्यूबर्टी आती है। इतनी बात तुमको समझ आ गई। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अभी रिद्धि की हाइट मंगल से ज़्यादा है और कद काठी बड़ी है, लेकिन थोड़े सा शुरू में लड़कियां बड़ी होती हैं। 8th तक तुम देखोगे क्लास में जाओगे लड़कियां बड़ी बड़ी दिखेंगी, लड़के छोटे छोटे, और 8th के बाद लड़के बड़े होने लगते हैं। यानी जो गर्ल्स हैं वो 16 साल तक बड़ी होती हैं और जो बॉयज़ हैं वो 18 ईयर्स तक बड़े होते हैं। पहले लड़कियां बड़ी होंगी, बाद में 8th के बाद कौन बड़े होंगे? फिर से समझो, लड़कियों में मेच्योरिटी 12 साल तक आ जा सकती है, लेकिन लड़कों में नहीं आई होती है। लड़कों में 14 साल तक। तो लड़कों में 2 साल लेट मेच्योरिटी है, 3 साल। इसलिए लड़कियों की एज 18 रखी गई है शादी की, और लड़कों की 21। 18 साल का लड़का मेच्योर नहीं माना जाता। ये साइंटिफिकली है, जो चीज यहाँ इसी से देख सकते अलग से। अब देखिए, कई विषयों में तुम 8th में भी पाओगे कि तुम उतने गंभीर नहीं हो जितनी लड़कियां गंभीर हैं। ओके, अगला डायग्राम, दैट इज डीप, कोई भी चीज को अच्छे से जज करने के लिए। अब आगे देखो, फीटस इन द यूट्रस दिखाया गया है, बच्चा कैसे है। इसमें क्या आप अम्बिलिकल कॉर्ड देख पा रहे हैं? व्हाट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड? दैट इज बेबी टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। वो जो रेड कलर के देखो कॉर्ड नहीं दिख रहा, ये रेड कलर का नहीं दिख रहा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है कि ये जो मदर के वॉम्ब में है, ये बेबी यहाँ पर दिखाया गया है, और ये बेबी थोड़ी देर में ये फिर क्या करेगा? सर से हिट करेगा, और फिर बाद में वहीं से इट कम्स आउट थ्रू वजाइना। इट कैन ओपन, इट कैन डायलेट सो मच, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। तो बेबी के साइज उतना ओपन। ये देखो, तो यहाँ पर ये क्या दिखाया गया? दैट इज, इट इज द बेबी, और इसके नाभि से जो हम लोग का नेवल है वहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड थी जो माँ से जुड़ी हुई थी, और वहीं से हम लोग का बॉडी का सब कुछ माँ को जाता था। ये बल्बियोनिक बैलून है जिसमें ये बच्चा रहता है, और ये क्या है, इसका क्या नाम बताया गया? बोलो, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसे काटना पड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, अब जरा आगे देखिए, फीटस की डेफिनेशन देखो और एम्ब्रियो की। नाउ एम्ब्रियो को डिफाइन क्या है बुक में? So what will happen, sir? बताओ। ओके, what will happen if egg is not fertilized? If egg is not fertilized, then cracks develop. इस चीज को क्या कहते हैं श्रद्धा, बताओ, कुछ पता चले। जस्ट पूछने के लिए कितना जाना। चलो छोड़ो।
तृप्ति, हाँ बोलो। एंडोमेट्रियम। एंडोमीट्रियम, उसी के बारे में सारी कहानी चली, पूछ लिया करो। ऐसे टर्म ही नहीं पता रहेगी तो उतार ही पाओगे इसमें। एंडोमेट्रियम 3-4 दिन पहले से बता रखे हैं, सब कल ही याद करोगे क्या, एग्जाम से पहले ही सब पढ़ते हैं। If egg is not fertilized, then the linings of endometrium, क्या इसमें क्रैक आ जाएंगे ऐसे? ऐसे क्रैक आ जाएंगे और फिर क्या ये धीरे धीरे शेड हो जाएगी? शेड का मतलब बहना, वजाइना से बह जाएगी। So if egg is not fertilized, then cracks develop on endometrium. एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो एग डाई का हो जाएगा और जैसे ही वो यहाँ मर के गिरेगा, एग के शहीद होते ही एक दिन बाद मरा हुआ इसमें मरी गई तो मरी गया, फिर ये भी क्रैक होने लगी। एंडोमेट्रियम एग अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन। ये काफी बड़ा पीरियड है, 16 से 28 12 दिन का पीरियड है। अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन एंड शेड। शेड का मतलब बहना, बह जाना, शेड से ऊपर। हाँ, बहना। ये रक्षाबंधन वाली बहना नहीं है, मतलब ये ऐसा जस्ट फ्लो, फ्लो वाली बहना। नाउ एट शेड, सो एंड menstruation will take place. Menstruation will ओके। अब हम देखेंगे दो डेफिनेशन आपके में दी है, एम्ब्रियो एंड फीटस। आपसे कहा जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यही डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे में आएगा सर क्या? सर 8 में आएगा? अगर कहा जाए कभी तो ये सर संडे टेस्ट में आए ना, उससे हमें ज्यादा लेन देन, मतलब ये प्लीज मैम सर। डायग्राम कुछ तो पता होना चाहिए ना, जैसे कुछ भी कहा जाए। अब देखो, दैट इज एम्ब्रियो। When zygote starts dividing after 6 days, it is called, इसे क्या कहेंगे? It is embryo। बोला कि तुम कितने दिनों से एम्ब्रॉय बोल रहे हो, कहाँ से रॉय? तुम्हारे कोई दोस्त है क्या रॉय लोग? अवीश तो तुम्हारा दोस्त नहीं कहीं? नहीं मैं अवीश रॉय, फीटस। फीटस क्या है? आफ्टर 2 months ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 2 सही कह रहे हो, ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ जेंडर ऑफ बेबी, yes, can be determined, it is called fetus। अगला देखो, why, अगला क्वेश्चन, why testes are situated outside male body? Testes are situated outside male body. That is for survival of sperms। हाँ बोलो। सर ये बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री से 3 बाहर डिग्री कम कम रहते होना हैं, चाहिए। तो मतलब जिससे सर body स्पर्म सर्वाइव कर सकते हैं। अगर सर अंदर रहेंगे तो सर वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगी, ये मतलब। बॉडी टेम्परेचर से ही। ठीक है। सो sperm need 3 degrees Celsius lesser temperature than body temperature।
3 डिग्री लेसर टेम्परेचर इनको चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर। सो टेस्टिस आर सिचुएटेड, ये फिर ये या फिर ये कह सकते हैं दीज आर पाउच इन स्क्रॉटम आउटसाइड मेल बॉडी। मेल बॉडी में ये एब्डोमेन है तो लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट को कहते हैं, इसको थोरैक्स, ये थोरैक्स है, थोरासिक कैविटी, ये एब्डोमेन। क्या लिखा जाएगा? आउटसाइड मेल बॉडी। What does it mean by oviparous animals? Parous. जो अंडा दें वो ओविपेरस, जो बच्चा दें वो विविपेरस। Those animals which lay eggs like birds, reptiles, those are oviparous. वो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडों को ले करते हैं, अंडा ले किया जाता है, बच्चों को जन्म दिया जाता है। Those animals which lay eggs are oviparous. Example, birds भी है और ये चिट्टी crocodile, that means reptile. reptile का मतलब जो सरक के चले, शरीर सरक, कोई भी क्रोकोडाइल जो जमीन में रेंग के चले, जो क्रीप करे वो रेप्टाइल, सही है। What does it mean by viviparous? देखो हेडिंग लिखी है viviparous animals की, पढ़ो जरा। So what is oviparous animals? सर बीवी ना सर बीवी, अच्छा viviparous animals। Those animals, ये highly complex होते हैं, which give birth to young ones are viviparous. For example, cow, dog, human, ये सभी। अब देखो यंग वन टू एडल्ट हम लोगों ने पढ़ी लिया है, मेटामॉर्फोसिस भी लिख लिया है, दैट इज द ड्रास्टिक चेंज व्हिच अकर्स। एसेक्सुअल में तुम्हारे में दो ही बताया गया है, एक बडिंग है और एक फिजन, दो ही हम दोनों करा दिए। 5 दो ही है, बुक में देखो। संडे टेस्ट में 5 आएंगे या फिर 2? एसेक्सुअल जो बुक में जैसे जैसे वैसे ही आएगा। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोनिंग भी दिया। क्या? क्लोनिंग अलग से होता है। तो इन दिस, इसमें क्या होगा बताओ? सिंगल पेरेंट is involved for reproduction or no role of gamete। जैसे हम लोगों में स्पर्म होता है, ओवम होती है, पॉलन होता है प्लांट्स में, इसमें कुछ नहीं चाहिए। नो स्पर्म, बॉडी का कोई भी सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, हर सेल। हाथ काट दो, नया हाथ निकालना है, ऐसे टाइप। नो रोल ऑफ गेमीट। सो जैसा आपने लिखा भी है मंगल, दे डू नॉट हैव, पिछले संडे टेस्ट में लिखा दे डू नॉट हैव एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है? नहीं लिखा है। सो these do not have reproductive organs। इनमें कोई, they have simple methods of reproduction। इनमें कोई जन्म सेल ही नहीं है। क्या नहीं है? गेमीट का मतलब समझते हो? स्पर्म या एग, कुछ भी नहीं है। बताओ स्पर्म में, हम लोगों के स्पर्म में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है कि एग में?
सब पेयर ही नहीं है सब पेयर नहीं इससे है उल्टा ही सवाल पूछेगी ये सर दोनों जब तब जवाब देंगे, मिलते मजा आती है हैं इसमें। सर जब दोनों मिलते नहीं, तब जैसे मिल इनसे उल्टा जाते क्वेश्चन हैं। पूछो फिर जब ये जवाब देते हैं फिर वो इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे इनसे पूछो कि जो मेल ह्यूमन है वो लड़के को पैदा कर सकता है कि लड़की को, बोलेंगे सर वो लड़की को ही पैदा कर सकता है क्योंकि लड़की ऐसा होता है। फिर सुनो इंटरेस्टिंगली क्योंकि साइंटिफिक जवाब देते हैं और अगर सीधे सीधे पूछोगे तो नहीं बता पाना। और जो बॉडी सेल है उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 23 और स्पर्म में सर ये है ही नहीं क्रोमोसोम नहीं। ये सब टॉपर लोग हैं। इसमें 23 23 होता है सर Pairs तो जब दोनों मिलते हैं तो 23 बनते हैं। आधे क्रोमोसोम तुमको माँ से मिले, आधे पिता से मिले। समझ में आ गई बात की नहीं? तो दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखो हम लोग देखेंगे बडिंग का डायग्राम बुक से देख के बनाओ। हाइड्रा बनाओ जैसे बनाइए आएगा, बनाइए अपनी कॉपी में। इधर है बड़ा। हाइड्रा का बन रहा है ना कि कैसे कैसे निकल रहा सर ये है। तो पढ़ा था ये तो ये तो सर बल्जे बना हुआ है फ्रॉम सर। सेपरेट आउट और बल्जेस आउट। और ये देख रहे हैं बर्फ जमा होता है इसके अंदर शायद है। इस बार का टेस्ट कुछ खास है, इस बार आलोक भी पास। बडिंग क्या होता है बताइए? इट इज, इसके वैसे कई टाइप्स हैं। So small portion bल्जेस आउट और सेपरेट। So its types are budding. Budding क्या होगा? इसमें अमीबा में से, तो यीस्ट में से इस ईस्ट में भी दिखा देंगे, तो इसमें से ये देखो, that is small portion comes out from, इसमें से कुछ ऐसे ऐसे निकलेगा हाइड्रा में से, ओके, और अल्टीमेटली इट ग्रोज एंड डिटैचेस। Yes sir. यस From सर their होगा? parents. From their ये देखो, ये तो इसको लिखो न्यू हाइड्रा, ये पेरेंट हाइड्रा, इसका लिखे क्या होता है बडिंग। सो ड्यूरिंग बडिंग a small portion bulges out, bulge का मतलब समझते हो? निकलता सर है निकलता है bulges out, ठीक है, from parent body, body, and after growing completely, जब ये ग्रो हो जाएगा तो क्या होगा? It separates from parent's body. सर ये हो चुका है सर लिखा रखा है ठीक है, and अभी बड़ी बार डेफिनेशन lives freely, जैसा बुक में है एक अलग से हेडिंग दिया, and lives freely, lives, And becomes a separate organism. हाँ, and becomes a separate organism. कुछ भी लिखे ना एक ही बात है, a separate organism। आपको हमने हाइड्रा का भी वीडियो दिखाई है, देखो इस ऐसे कर लो बडिंग में, ईस्ट देखा है हमीर, हाँ सर फिर 2 हो जाते हैं 1 से 2 हो गया, अब इसी में 2 से भी और बडिंग होने लग जाए इस चीज को, ये ईस्ट में हमें टूट गया। ऐसे ये टूटते नहीं है, ईस्ट में नहीं टूटेगा, हाइड्रा में भी होता है हाइड्रा। कंबाइन रहता है वो एक साल, लेकिन हाइड्रा में टूट जाए। हाँ
ये कॉलोनी बना लेते हैं, एक से दो, दो से ज्यादा बढ़ते हैं, वही जब जैसे दही में छक्का नहीं जम जाता है, वो टूटते नहीं है, इसमें टूट जाता है। फिजन देखो, फिजन अमीबा में सर फ्रॉम वन मदर सेल दो डॉटर सेल निकलते हैं in this when mother cell grows completely, when एंड सेपरेटेड into daughter mother cell grows completely, then it subdivides या divides into two daughter cells. Example amoeba, paramecium. पैरामीशियम हमने आपको नहीं दिखाया कि अमीबा पैरामीशियम खाता है। यस सर। ये देखो, तो फिजन में क्या होता है, इसको कहते हैं विखंडन, टूट जाना, विखंडन। जैसे कि अमीबा का एक इर्रेगुलर शेप है, अब इसमें धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है ये बड़ा होने लगता है और टूट जाता फिर अल्टीमेटली अलग हो जाते दोनों। टूट जाता है। ये दोनों में अलग अलग हो जाएगा। हाँ, टू डॉटर सेल में सेपरेट हो तो ये टू डॉटर सेल्स और ये मदर सेल। मदर सेल। मदर सेल गायब हुआ। मदर सेल नो मोर सर्वाइव, और उसी से इस तरीके से फिजन में कभी कोई मरता नहीं है, बस उससे इतना ही रखो। आप तो मैथ्स में स्कूल में